अगर हम अपने ट्रेडिशनल हेल्थ केयर सिस्टम को समझना चाहते हैं, सबसे पहले इंडियन मेडिकल सिस्टम का मतलब क्या है? इसका मतलब है वो सभी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां जो भारत में डेवलप हुई और आज भी प्रैक्टिस की जा रही हैं। ये सिस्टम के हिसाब से बांटे गए थे, जिनमें मेजर सिस्टम आते हैं आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। अब मैं सबसे पहले आयुर्वेदा से शुरू करता हूँ, क्योंकि ये सबसे पुरानी और वाइड नोन सिस्टम है। आयुर्वेदा का मतलब होता है साइंस ऑफ लाइफ। ये सिर्फ डिजीज ट्रीट करने का सिस्टम नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट लाइफस्टाइल साइंस है। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग हर इंसान का शरीर 3 दोषों से बना होता है, वाता, पित्ता और कापा। जहां वाता बॉडी के मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, जैसे ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, नर्व इंपल्स, और वहीं पित्ता डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होता है। वहीं अगर हम कापा की बात करें तो कापा बॉडी को स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी देता है। जब ये तीनों दोष बैलेंस में होते हैं, तब हम हेल्दी रहते हैं, और जैसे ही इन तीनों में से कोई भी इम्बैलेंस होता है, हमारे अंदर डिजीज डेवलप होने लगती है। आयुर्वेदा में डायग्नोसिस के लिए अलग अलग मेथड यूज किए जाते हैं, जैसे नदी परीक्षा, जीवा परीक्षा और पेशेंट की लाइफस्टाइल का एनालिसिस। वहीं ट्रीटमेंट में हर्बल मेडिसिन, पंचकर्मा थेरेपीज और डाइटरी चेंजेस इंक्लूड होते हैं। अब अगर पंचकर्मा की बात करें तो ये एक डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है, जिसमें बॉडी से टॉक्सिन यानी अमा को निकालने की कोशिश की जाती है। इसमें वामना, विरेचना, बस्ती, नस्या और रक्त मोक्षणा जैसे प्रोसीजर होते हैं। वहीं अगर हम यूनानी सिस्टम के बारे में बात करें तो यूनानी मेडिसिन का ओरिजिन ग्रीस से हुआ है, लेकिन इंडिया में ये काफी डेवलप हुआ। यह सिस्टम 4 ह्यूमर्स पे बेस्ड है, जिनमें डैम यानी कि ब्लड, बलगम यानी कि फ्लेगम, सरफरा यानी कि येलो बाइल और शुद्धा यानी कि ब्लैक बाइल इसमें मुख्यतः आते हैं। यूनानी के अकॉर्डिंग भी हेल्थ तब होती है जब ये चारों ह्यूमर्स बैलेंस में होते हैं। डायग्नोसिस में पल्स, यूरिन और स्टूल एग्जामिनेशन किया जाता है। ट्रीटमेंट में डाइट थेरेपी, रिजिमेंटल थेरेपी और हर्बल मेडिसिन का यूज किया जाता है। अब आता है हमारा तीसरा सिस्टम, सिद्धा सिस्टम। इसकी बात करें तो ये मेनली साउथ इंडिया, स्पेशली तमिलनाडु में प्रैक्टिस होता है। ये भी आयुर्वेदा जैसा ही है, लेकिन इसमें मिनरल्स और मेटल्स का यूज ज्यादा होता है। सिद्धा के अकॉर्डिंग भी बॉडी का बैलेंस मेंटेन करना जरूरी होता है। अब आता है हमारा चौथा सिस्टम, होम्योपैथी। होम्योपैथी का प्रिंसिपल है लाइक क्योर्स लाइक। इसका मतलब है कि जो सब्सटेंस हेल्दी पर्सन में सिम्टम्स क्रिएट करता है, वही सब्सटेंस डाइल्यूट फॉर्म में पेशेंट को दिया जाता है, ताकि वही सिम्टम्स क्योर हो सके। होम्योपैथी में मेडिसिन बहुत ही डाइल्यूटेड फॉर्म में होती हैं, लेकिन इनका इफेक्ट डीप होता है। इसमें पेशेंट के फिजिकल सिम्टम्स के साथ साथ मेंटल सिम्टम्स को भी इम्पोर्टेंस दिया जाता है। अब इंडियन मेडिकल सिस्टम के कुछ कॉमन फीचर्स की बात करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सिस्टम होलिस्टिक अप्रोच फॉलो करते हैं। मतलब ये सिर्फ डिजीज नहीं देखते, बल्कि पूरी बॉडी और माइंड को कंसीडर करते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है प्रिवेंशन। इंडियन मेडिकल सिस्टम में प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर का कंसेप्ट स्ट्रॉन्गली फॉलो किया जाता है। दिनचर्या यानी कि डेली रूटीन, ऋतुचार्य, सीजनल रूटीन और प्रॉपर डाइट का बहुत इंपॉर्टेंस है। तीसरी बात है नेचुरल ट्रीटमेंट, यानी कि ज्यादातर ट्रीटमेंट्स हर्बल्स, नेचुरल सब्सटेंसेस और लाइफस्टाइल चेंजेस पर बेस्ड होते हैं, जिससे साइड इफेक्ट कंपैरेटिवली कम होते हैं। आज के मॉडर्न टाइम में भी इंडियन मेडिकल सिस्टम का इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है, क्योंकि लोग नेचुरल और सस्टेनेबल ट्रीटमेंट ऑप्शन की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन ये भी जरूरी है कि हम इन सिस्टम्स को साइंटिफिक अप्रोच के साथ समझें और ब्लाइंडली फॉलो ना करें। प्रॉपर गाइडेंस और क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर्स से ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए। फाइनली मैं यही कहना चाहूंगा कि इंडियन मेडिकल सिस्टम हमारी हेरिटेज है और हमें इसे प्रिजर्व और प्रमोट करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।